कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, 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 यज्ञ रक्षा में दुष्टों को मारे 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 हैं वो, तीर बांधे है कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया 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 में। हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय हो। सखी कहने लगी शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते वो हमेशा ससुराल में। तो सखी बोली तेरा क्या लाभ कि जब ससुराल में आएंगे तो उनके दर्शन होंगे, उन्हें ना डूबे रहते उनकी लहरिया में, नैना डूब रहे उनकी लहरिया में, वो ऐसा जादू अरे हाँ हाँ ऐसा जादू अरे हाँ हाँ ऐसा जादू है उनकी नजरिया में, ऐसा जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया 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 में, ऐसा जादू अरे हाँ ऐसा जादू अरे हाँ ऐसा जादू है उनकी नजरिया में, ऐसा जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब मैया चाहती हैं कि राम जी का दर्शन हो जाए। सीता जी उस सखी के साथ में पुष्प वाटिका में चली गई। उधर से राम जी आ रहे थे, इधर से सीता जी आ रही थी। दोनों के बीच में एक डाली रह गई। जैसे ही डाली हटाई तो दोनों के नेत्र मिल गए। अब नेत्र मिले तो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए।
राम देखें सिया और सिया राम को चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। अब सीता जी ने राम जी को देख लिया, लज्जा लगी तो मैया तुरंत उठ करके वापस चल जाती है। अब मैया अपने घर नहीं गई सीधी। मैं बताना चाहता हूं विवाह का कब पक्का हुआ। अब मैया अपने घर नहीं गई, सीता जी अभी पूजा करके निकली थी मंदिर में से। अब फिर मंदिर में जाकर के चरणों में लेट गई। मैया पार्वती के लंबे पड़ करके चरण पकड़ लिए। मैया चरणों को पकड़ा, प्रार्थना करने लगी। मैया से प्रार्थना कर रही है। किससे? पार्वती जी से। कौन कर रही है? मैया सीता। कि जय गजबदन षडानन माता, जगत जनन दामिन दुति ज्ञाता। कि जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। हे भगवान शंकर की प्रियतमा, हे गणेश जी की मैया, हे कार्तिकेय जी की मैया, मैं आपकी पुत्री हूं और पुत्री के हृदय की बात को मां से अच्छा और कोई जान नहीं सकता। क्या कहूं ना कहूं आप सब जानने वाले। इतनी देर में एक लीला हो गई मैया सीता के साथ में। मैया के हाथ में मूर्ति थी, माला थी। मैया के हाथ में माला लगी थी। किसके? पार्वती जी के हाथ में। अब मैया जब सीता जी नीचे लेटी प्रार्थना करी तो वो माला खिसक गई। खसी माल मूरत मुस्कानी। जो माला हाथ में से खिसकी तो कहां गिरी? नीचे। नीचे कौन लेटा है? सीता जी लेटी हैं। सीता जी के गले में माला गिर जाती है और मूर्ति बोल पड़ती है। मैया पार्वती सीता जी को कहने लगी कि मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। सीता जी को मैया पार्वती कहने लगी, मन जाहि राचो मिलहि सोबर। सीता, तुमने जो मन में सोच रखा है वही तुमको मिलेगा। अब सीता जी बोली, मैया बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां तो अनेकों हजारों राजा आएंगे। अब एक जैसे गुण का, एक जैसे व्यवहार का कितने हो सकते हैं? कुछ और बताओ उसके बारे में, कैसा होगा? कि मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज, कहा सहज होगा, सरल होगा, सुंदर, अत्यंत सुंदरता होगी। सीता जी बोली, अभी संतुष्टि नहीं हो रही है कि सांवरो, सांवले होंगे। सीता जी बोली, अभी भी कोई मन में संतुष्टि नहीं। तो मैया बोली, और सुन कि करुणा निधान सुजानशील। लोग उनको करुणा निधान के नाम से जानेंगे। कहा मैया और बताओ कि सुजान, शील, शीलता बहुत होगी उनके अंदर। और सीता जी मैया के पीछे पड़ गई। जब इतना बता रही हो तो सारा ही बता दो कि नहीं, एक आध क्यों छोड़ रही हो? तो मैया पार्वती भी बोल पड़ी कि स्नेह जानत रावरो, उसको प्रेम से रघुवंश का जाना जाएगा। अब बताओ, ये धनुष किसके, धनुष के टूटने से विवाह हुआ? ये विवाह तो मंदिर में ही मैया पार्वती ने पक्का कर दिया। अब आप समझो कि धनुष राम जी ने तोड़ा, तो धनुष भी राम जी ने नहीं तोड़ा है, धनुष भी सीता जी ने ही तोड़ा है। क्यों? सीता जी चाहती थी कि विवाह राम जी से हो, तो जब 10,000 राजा उठाने लगे धनुष को, तो मैया सीता ने अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर दबा दिया। अब भूमि कौन है? मां है सीता जी। अब बेटी ने इशारा कर दिया मां को कि इस धनुष को गलती से छोड़ मत देना। अगर ये धनुष उठ गया तो आज सीता का विवाह किसी और के साथ।
जब तक वो राजा धनुष को उठाने में लगे रहे तब तक सीता जी अपने पैर के अंगूठे को दबा करके बैठी रही। अब जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि उठहूं राम भंजऊं भव चापा, उठहूं राम भंजन भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं तात जनक परितापा, उठहूं राम भंजऊं भव चापा, उठहूं राम भंजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं तात जनक परितापा। अब 10,000 राजा नहीं उठा पाए रबर। अब राम जी को गुरु जी ने कह दिया उठाऊं राम भंजऊं भव चापा, जाओ इस धनुष को तोड़ाओ। अब गुरु जी ने तो ऐसे कह दिया राम ये टॉफी रखिए उसको उठा के खा जाओ। है? अब राम जी सोच रहे हैं कि 10,000 नहीं उठा पाए तू कहां से उठा ले। अब युक्ति निकाली राम जी ने कि मैं गुरु जी को प्रणाम करूंगा। अब गुरु जी जब प्रणाम स्वीकार करेंगे उसी क्षण धनुष को हाथ लगा लूंगा और कह दूंगा गुरु जी उठाई नहीं। अब सीता जी चिंता में पड़ गई क्योंकि सीता जी ने बल देख लिया। किसका बल देख लिया? राम जी का। कहां पर? पुष्प वाटिका में। जब राम जी फूल तोड़ रहे थे तो पसीने आ गए, श्रम बिंदु पसीने आ गए। तो सीता जी समझ गई है कि जिसको फूल तोड़ने में पसीने आ रहे वो धनुष क्या खाक तोड़ेगा। है? अब राम जी पहुंच तो गए, अब राम जी पहुंच तो गए पर हिम्मत नहीं हो रही है। सीता जी समझ गई ये धनुष भी तोड़ने वाला नहीं है, किसी काम का नहीं है। अब जैसे ही राम जी ने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने प्रणाम स्वीकार किया, गर्दन नीचे झुकाई, भगवान राम धनुष को उठाने ही वाले थे तो लिखा वहां पर इतनी जोर की एक बिजली चमकी, इतने में तो धनुष के टुकड़े जमीन पर गिरे पड़े मिले। बोलो गोविंद भगवान। लिखा किसी ने देखा ही नहीं कि राम जी ने धनुष तोड़ा है। वहां तो एक शक्ति आई, शक्ति ने धनुष तोड़ा, उठा करके राम जी के हाथ में पकड़ा दिया। अब मैया सीता मन ही मन में कह रही है धनुष मैंने तोड़ दिया, कम से कम धनुष के टुकड़े तो नीचे फेंक दे। बोल गोविंद भगवान। ये राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा है, ये धनुष भी सीता जी ने ही तोड़ा है। प्यारे बड़ों का आशीर्वाद हो, बच्चों की इच्छा हो, हमारे घर में ऐसा विवाह होना चाहिए। और देखो हमारे माँ बाप क्या सोचते हैं, अपनी बेटी का विवाह अपने से ऊंचे घर खानदान में हो जाए, अपने से ऊंचे कुल में तो हो जाएगा, परंतु अपने से ऊंचे धन संपत्ति वाले को करोगे तो जीवन भर आप कष्ट में रहोगे, और अपने से नीचे वाले को कर दोगे तो आप जीवन भर कष्ट में रहोगे। अपने से बड़े कुल में, कुल की बात है, अपने से ज्यादा धन संपत्ति वाले के यहां कर दिया तो क्या होगा? जीवन भर देते रहना, आपके दिए हुए की कोई उनके यहां वैल्यू नहीं होगी। आप तो अपना सब कुछ दोगे परंतु उनके यहां उसको फेंक दिया जाए, क्या दिया है ना जाए, कहां से उठा। और अपने से नीचे गरीबी में दे दिया तो क्या होगा? पिता जीवन भर इस कष्ट में रहेगा, कहीं मेरी बेटी को कोई कष्ट तो नहीं है, कहती नहीं है, कोई बात तो नहीं है, बताती तो नहीं है। तो संबंध कहां किया जाए? संबंध किया जाए जहां समानता हो। हमारे यहां जब दो पिता विवाह के अवसर पर मिलते हैं तो उनको कहा गया समधी। समधी धी कहते हैं बुद्धि को, सम माने समानता। अब हमने बुद्धि की समानता तो देखनी कर दी बंद और पैसे की समानता पर कूद पड़े। अरे महाराज इतना बड़ा घर, इतनी 2 गाड़ी खड़ी है, इतना बढ़िया छोरा, और छोरा के ना लक्षण 2 रुपया के हैं, पढ़ा लिखा है नहीं, कोई सद्गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं। केवल पैसे के ऊपर हमने उस विवाह को, उस कन्या को उसके घर भेज दिया कि हमसे ज्यादा अमीर है।
हमने उसकी बुद्धि को नहीं देखा, उसके संस्कार को नहीं देखा, उसके कुल को नहीं देखा, उसकी कुल की मर्यादाओं को नहीं देखा, पर हमने केवल मात्र पैसे के पीछे विवाह कर दिया। और अपनी भी लड़की के ब्याह में हमारा 2 करोड़ 4 करोड़ के ब्याह कर रहे हैं। अब ये समझो, जो आपके घर में 2 करोड़ 4 करोड़ खर्च करके आ रही है, वो क्या तुम्हें रोटी बनाने के लिए आ रही है? वो रोटी जीवन में बना करके नहीं खिलाएगी, ये लिख करके गारंटी ले लेना। बोल गोविंद भगवान। विवाह करो अपनी समानता में करो, अब जहां बुद्धि का मेल मिल जाए वहां विवाह होना चाहिए। तुलसीदास जी ने दशरथ जी के लिए और जनक जी के लिए लिखा कि सम समधि देखे हम आज से पहले इतनी बड़ी समानता हमने किसी के बीच नहीं देखी। क्यों? दशरथ कौन है? चक्रवर्ती सम्राट। जनक जी कौन है? विदेह राज। दोनों के पास उपाधि की कमी नहीं। राम के नाम में कितने अक्षर? 2 अक्षर। सीता के नाम में 2 अक्षर। भरत के नाम में 3 अक्षर। मांडवी के नाम में 3 अक्षर। लक्ष्मण के नाम में 3.5 अक्षर। उर्मिला के नाम में 3.5 अक्षर। शत्रुघ्न के नाम में 4 अक्षर। श्रुतकीर्ति के नाम में 4 अक्षर, है ना? तो तुलसीदास जी से भी नहीं रहा गया, लिख दिया कि सम समधि देखे हम आज से पहले इतनी बड़ी कोई समानता नहीं दिखाई दी। और बुद्धि की समानता देखो, कितनी बड़ी बुद्धि की समानता बताई जाए। जनक जी ने सबसे पहले पत्तल डाल दिया। किसी ने कहा भैया तू इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, ये पत्तलों में भोजन करा रहा है बारातियों में, बारात में भी लड़के के पिता को। तू तो चक्रवर्ती सम्राट है, सोने की थालियों में भोजन करा सकता है। जनक जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा भैया मैं सोने की थाली में भोजन करा सकता हूं, पर भविष्य में कोई कन्या अगर जनकपुर से अयोध्या गई तो उसे ताने दिए जाएंगे कि तेरे बाप ने तो पत्तलों में खिलाया और उसके यहाँ सोने की थालियों में खिलाया गया। मैं नहीं चाहता मेरी किसी भी बेटी को ये बात सुननी पड़े। उस पत्तल में ही महाराज दशरथ भोजन करते हैं। हमारे यहाँ कई छोरा के घर वाले को देखो, वो टेबल लगी हो ना भोजन की, वहां में गलती से बैठा ना भूल जाओ, है ना? पूरे घर में तांडव मचा दे, अरे हमारा तो अपमान कर दियो, ऐसो कर दियो, वैसो कर दियो, है ना? सम समधि देखे हम आजो, बुद्धि की समानता को देखो। इसलिए इतनी बात बताई जा रही है। आज हम केवल पैसे को मान्यता दे रहे हैं, कुल की मान्यता नहीं देख रहे। कुल के मान्यताओं को देखो, पैसे को देखोगे ये तो भैया आकाश वृत्ति है, आज आया कल जा भी सकता है। जब आया है तो हमारे हाथ में तो है नहीं, पर हमारे संस्कार हमारे हाथ में है, हमारा ज्ञान हमारे हाथ में है, हमारे बड़े बुजुर्गों की सेवा हमारे हाथ में है। जहां ऐसा हो अपनी कन्या का विवाह वहां करना चाहिए। बोले सीताराम जी महाराज। आगे चलें। भगवान का दूसरा विवाह होता है जामवती के साथ। भगवान का परम मित्र है सत्राजित। अब सत्राजित जो है उसके पास मणि है, नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। एक दिन उस मणि को पहन करके द्वारकापुरी पहुंच गया। अब भगवान तो हंसी मजाक करने वाले। भगवान ने कहा सत्राजित ये मणि तो बड़ी सुंदर है तेरी, इस मणि को हमें क्यों नहीं दे देता है? ये तो द्वारकापुरी में शोभा अच्छी देगी। अब लोभी से गलती से पैसे मत मांग लेना। जो लोभी हो ना, है ना, उससे पैसे मांग लिए तो मानो प्राण दे देगा, परंतु पैसे नहीं चले जाएं गलती से, है ना? जैसे आधे मुझे वाले हो गए। ये इतने लोभी हैं, ये 10 के नोट 3 बार देखे ऊपर से नीचे तक फिर चढ़ा में, है ना? ये 6 दिन हो गए इनको कहते कहते कि महाराज ये कार्यक्रम है, आप लोगों की व्यवस्था है, पर काई से के कान पे चेंटी नहीं रहेंगे अभी तक, है ना? कोई बात
समय तुम्हारा तो समय हमारा भी, बोल गोविंद भगवान। दान दिए धन ना घटे कह गए संत कबीर, परंतु लोभी से अगर गलती से पैसा मांग लिया तो प्यारे सर्वस्व निछावर कर देगा, पैसा नहीं। अब तो जो है सत्राजित बड़ा क्रोधित हो गया।